दोस्तों, कान खोलकर सुन लो कि खुशखबरी का मिठाई गांव के हर घर में बांटना पड़ जाएगा। तुम्हारा दुश्मन अपने आप ही आपसे दूर जाने वाला है। अचानक से उनके जीवन में ऐसी मजबूरी आएगी कि उन्हें जहर खाना पड़ जाएगा। जी हां, और यह संदेश अच्छे लोगों को एकदम से खुश कर देगा। भगवान से मजाक करना अब बहुत भारी पड़ेगा। और अब तो यही देखना बाकी था कि बुरे कर्म में और अच्छे कर्म में आखिर फर्क क्या होता है। दोस्तों, अचानक से यह घटना वह लोगों की बोलती को बंद कर देगा जिन्हें इस संसार में कर्म को नफरत मानता था। अब उनकी वॉट लग जाएगी। अब तो दुश्मनों के जले पर सभी नमक छिड़कने वाला है। आज मौका खुद आपको बुला रहा है, और जो दिन को देखना आप पसंद करते थे तो वह आपके जीवन काल में आ चुका है। इतनी बुरी तरह से पापी लोग रोने वाले हैं। माता दुर्गा जी यही चाहते हैं कि अब से आपकी कुंडली को सभी परेशानी से मुक्त करेगा। दोस्तों, अब आप लोग सोचना समझना बंद कर दो। बस जो होता है उन्हें देखते जाओ। मुझे मालूम है कि तुम्हें इस संसार ने कितना ज्यादा दुख कष्ट दिया है। हर पल आपके चेहरे पर बस उदासी ही दिख रहा था, और इनका वजह कोई दूसरा था। न जाने आप लोग कितने वर्षों से आंसू का एक एक कतरा छुपा के रखे हो। जब आप किसी को अपना मानकर कुछ इच्छा लेकर उनके पास जाते हैं तो वह आपके मुंह के सामने जवाब देकर चला जाता है। सभी इस वक्त में अनदेखा कर रहा है। फिर भी आप अपने किस्मत को रास्ते पर आने नहीं दिए हो। वैसे तो आपका सपना बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन जेब में एक भी रुपए नहीं पड़ा है। और वो कहते हैं ना कि जहां कहीं देखो इस कलयुग में हर एक इंसान पैसों के पीछे इधर उधर भाग दौड़ करता है, और सबका अलग अलग तजुर्बा होता है रुपए कमाने का, और वही सभी के करोड़ों सपने को पूरा करते हैं। परंतु अफसोस की बात यह होती है कि दोस्तों, आपकी जिंदगी से हर एक चीज निकलकर चला गया है, और किसी किसी को तो कुछ मिला भी नहीं है। लेकिन विधाता इस तरह की बर्ताव आपके साथ क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, लोग तो यही कहते हैं कि ऊपर वाले कभी हमारे लिए अलग अलग नहीं सोचते हैं, हमें जो भी देते हैं बराबर देते हैं। परंतु आज कुछ उलटी दिशा बदल चुका है, और समय भी काफी ज्यादा खराब चल रहा है। पर चिंता मत लेना, क्योंकि हमारे स्वयं माता दुर्गा जी अच्छी तरह से आपकी कुंडली के ग्रह गोचर एवं राशि को निर्माण नहीं कर पाए थे, और इनमें आपकी कुछ भूल थी, जिनके कारण आपके घर के अंदर खुशियां अपना पैर रख नहीं पा रहा था। जी हां, आपको मालूम नहीं है कि हमारे हर एक देवी देवताएं आपके लिए तो गुड न्यूज भेज रहे हैं, परंतु तुम्हारे घर के अंदर वह आ नहीं पा रहा है। और इनका मुख्य जो कारण है वह सबसे बुरी शक्तियां हैं, जो कि आप सभी को अपने वश में कर लिया है। और आज हम इन विषय पर ही पूरी चर्चा करेंगे, और इनका तो नाश होकर ही रहेगा, क्योंकि आप तो जानते हो कि देवियों में हमारे माता दुर्गा जी सबसे दयालु होते हैं, और उनका क्रोध का रूप भी क्षण भर के अंदर धारण हो जाता है। जी हां, और इसी के साथ जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर दोस्तों, एक ऐसा महापरिवर्तन होगा जिनसे तुम्हें रात भी दिन लगने लगेगा। अब करोड़पति बनने का सपना देखना भी छोड़ दो। बहुत जल्द आपका यह मुरादे पूरी होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जो किस्मत है वे फिर से माला माल होने के रास्ते पर उतर पड़े हैं। बस आपको यह 4 बातें का बेहद ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि उस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। और आप लोग मानो या ना मानो, परंतु तुम्हारा सभी परिवार अभी तक एक दुख का ही जीवन बिता रहा है, और यह सब सोचकर आपको बहुत ज्यादा रोना आ जाता है, और आप स्वयं को कहते हो कि हम आखिर किसी के लिए इतना बोझ कैसे बन सकते हैं, अपने परिवार को सुख भी दे नहीं पाते हैं। आखिर भगवान ने हमारे नसीब को ऐसा क्यों बनाया है, हमारे ही जीवन में ऐसा हालात क्यों आता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों, आपका कहना तो जायज है, परंतु आप थोड़े असली सच्चाई को नहीं जानते हैं। तो हम बता दें कि भले ही इंसान इस दुनिया में अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी का दिल एक ही तरह होता है, और सभी को मेहनत भी भरपूर करना पड़ता है। व्यक्ति पैसे वाले तभी बनते हैं जब तक कि उन्हें प्रयास करना पड़ता है। अगर ऐसे ही घर बैठे रह जाओगे और अपने कदम को डर डर के आगे बढ़ाओगे तो सभी व्यक्ति आप पर अवश्य ही हंसेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और यह मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपसे सभी रिश्ता भी तोड़ने लगेगा। भले ही आप हमारे बात पर यकीन करो या ना करो, लेकिन यह तो 100% सत्य है, और इन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां बहुत भाग्य वाले हैं जो कि हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हां, माता दुर्गा जी ने आपको संदेश दिया है, और आप उन्हें पहचान भी लिए हो। इसलिए मैं आपसे मात्र एक ही बार कहूंगा
कि अपने मित्र या फिर आस पड़ोसी के लोग सबसे बचकर और अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़ दो, परंतु यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। जितना समय हम लेंगे उतना आपको फायदा भी देंगे। पर यह बात आप आज तक नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, आखिर मैं भी तो आपको ही ईश्वर मानता हूं। आपसे हमारा भला हो जाता है। इसलिए मां दुर्गा जी के सभी सच्चे भक्त और अपने मां से प्यार करने वाले वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और हमारे इस चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि राशिफल से जुड़ी वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में मात्र 2 बार जय मां दुर्गा जी का जय जयकारा लगा देना है, और फिर जो परिणाम पाओगे उनका अंदाजा भी नहीं होगा। तो चलिए एक सुंदर ज्ञान से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य सोचता है कि जब वह धन वैभव से संपन्न हो जाएगा तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन जिनके पास यह सब कुछ है वह भी तो दुखी हैं, वह भी तो जीवन में परेशान हैं। इसका अर्थ यह है कि मित्रों, इन सभी से इंसान को सुख नहीं मिलता है। सुख और दुख आपके विचारों का खेल है। जिसने सुकून की तलाश की है वही इंसान सबसे सुखी है। जी हां दोस्तों, तो श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को जरूर ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहना। दोस्तों, ये कभी मत सोचना कि हम जीवन में अधिक धन दौलत कमा लेंगे, खूब सारी तरक्की कर लेंगे तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सुख आपको तभी मिलेगा जब आप सुकून की तलाश करेंगे, मन में कोई लालच नहीं रखेंगे। जितना आपके पास है उतना में ही अगर आप लोग सब्र करोगे तो बहुत खुश रहोगे। दोस्तों, जीवन में कभी कभी अधिक पाने के लालच में हमारे पास जो रहता है वह भी चला जाता है। इसलिए ज्यादा पाने के लिए लालच नहीं करना है। तो श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को ध्यान में रखकर जीवन में आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप जानते हैं या 2 दिनों के समय के बारे में? मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि यह 2 दिनों का समय महत्वपूर्ण और काफी खास होगा, क्योंकि दोस्तों, इन 2 दिनों के भीतर कई ऐसी समस्या का समाधान आपको मिलते हुए दिखाई देंगे जो समस्या आपके जीवन में आपको बरसों से परेशान कर रहे थे। जिस समस्या के कारण मित्रों आपके घर परिवार के सभी लोग एवं आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो काफी परेशान थे, तो इन 2 दिनों के भीतर आपकी वह सभी प्रकार की समस्या दूर होंगे। हर एक समस्या का समाधान मिलता हुआ नजर आएंगे। मित्रों, इस समय यूं कहें तो चारों तरफ से आपके जीवन की समस्या धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देंगे, क्योंकि इन 2 दिनों के भीतर माता संतोषी जी की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। मां संतोषी जी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। आखिर मित्रों, आपका बरसों का सपना सच होने का समय आ ही चुका है। हम जानते हैं कि जीवन में आप लोग कई ऐसी इच्छा को अपने मन में पाल रहे हैं। कई ऐसे सपना को आप लोग सर्च करने के लिए वर्षों से मेहनत, प्रयास, परिश्रम और कोशिश करते हुए आ रहे थे। और जी कोशिश का और जी मेहनत का फल आप सभी को मां संतोषी जी इन 2 दिनों के भीतर आपको देने जा रही हैं। मित्र, बता दें कि जो इंसान अपने जीवन में कुछ पाने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो वह इंसान जीवन में एक दिन सफल जरूर होता है। मित्र, बता दे कि हमारा जीवन बदलने में हमारा कर्म ही हमारे साथ होते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से जीवन में कर्म करोगे, मेहनत करोगे, आपको अपने भविष्य में, अपने जीवन में इस प्रकार की खुशियां मिलेंगी, इस प्रकार के सुख मिलेंगे। दोस्तों, कर्मों के आधारित पर हमारा जीवन बदलता है, और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर जो आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जो आपका हर एक काम पूर्णता बनते हुए नजर आएंगे, जिसे आप खुद को कामयाब करते हुए नजर आएंगे, तो मित्रों, उसमें आपका पूरा कर्म ही योगदान होगा। आपका मेहनत ही उसका सबसे बड़ा फल होगा। इन 2 दिनों के भीतर माता संतोषी जी की ऐसी कृपा आप सभी के ऊपर पड़ने वाली है दोस्तों, जो आपकी किस्मत को एकदम से बदल देंगे। इन 2 दिनों के भीतर आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज रफ्तार की तरह दौड़ते हुए नजर आएंगे, और आपकी किस्मत और आपके भाग्य में जो लिखा है आप सभी को अब मिलने वाला है। दोस्तों, एक तो अब आपकी किस्मत चमकती हुई नजर आएंगे, वहीं दोस्तों आपको संपूर्ण जीवन भी खुशियों से भरने वाला है, क्योंकि जीवन में बड़े दुख को आप लोग बरसों से झेलते हुए आ रहे थे, लेकिन उसे दुख को आप लोग आज पूरी तरह से भूल जाओगे, क्योंकि मां संतोषी जी आपको अपने जीवन में अब ऐसी खुशियां देगी कि आप अपने जीवन के सभी एक बुरे वक्त को भूलकर अच्छे वक्त का आनंद लेने वाले हो।
मित्रों, बता दे कि समय का पहिया घूमते रहता है, समय का चक्कर घूमते रहता है। आज अगर बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन भी जरूर आएगा। क्योंकि दोस्तों, समय सबका बदलता है, जिंदगी सबकी चमकते हैं। बस हमें थोड़ा समय तक धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। जो इंसान जीवन में शांत रहकर अपने कर्मों पर ध्यान देता है, जो धैर्य रखना है, जो सब्र रखना है, मित्रों, वह जीवन में एक दिन अपने आप को बहुत कामयाबी को हासिल करते हैं। और इस समय आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, आपकी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही घटना लिखा है, और आप लोग भी कुछ इस तरह के ही कार्य करने वाले हो। मां संतोषी जी ऐसा मेहरबान आपके ऊपर हो गई हैं कि आप लोग अब एक झटके में रंग से राजा बन जाओगे। जी हां दोस्तों, अब सर पर सोने का मुकुट सजने वाला है। दोस्तों, अब मालिक बनने का समय आ चुका है, क्योंकि ग्रहों का बहुत बड़ा संकेत मिल चुका है। जिंदगी में अब उथल पुथल मचाने वाली है। जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका आप सभी को इन 2 दिनों के भीतर मिलने वाला है, और जो मौका आपको पूरी तरह से आज तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। जी हां मित्रों, आज आपकी किस्मत की दिशा एकदम से मुड़ती हुई नजर आएगी, और अब से आप सभी को अपने किस्मत का साथ कदम कदम पर मिलने वाला है। मित्रों, भाग्य का दरवाजा खोल चुका है। अब जीवन में खुद को कामयाब करने का बड़ा मौका मिलने वाला है। तो कुछ भी हो जाए, इस मौके को जाने मत देना, क्योंकि मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। मां संतोषी जी की कृपा से आज आपके जीवन में खुशियों की 4 चांद लगने वाली हैं। बस मौके को अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी है। और आज आपको किसी दूसरी नौकरी का ऑफर भी आ सकते हैं। आप अगर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उससे भी अच्छे नौकरी का ऑफर आएंगे, वह जो आपको काफी फायदे भी होंगे। तो इस समय आपको जो भी ऑफर मौके आए मित्रों, इसका भरपूर आप फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत भाग्यशाली होगा। और वही इस समय आपको राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी अजनबियों पर भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। क्योंकि मित्रों, लोग इस समय इस फिराक पर बैठे हुए हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब हुआ लोग आपके साथ धोखा कर सके। धोखा होने की संभावना बहुत अधिक बन रहा है। तो ऐसे में सतर्क और सावधान तो आपको ही रहने की काफी आवश्यकता रहेगी। और इस समय आप किसी नए घर की खरीदारी कर सकते हैं। अगर दोस्तों काफी दिनों से नए घर की कामना आप लोग कर रहे थे, तुम्हारा संतोषी की कृपा से आपकी यह मनोकामना भी आज पूरी होती हुई दिखाई देंगे, जिन्हें देखकर मन में बहुत खुशी मिलेगी। परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा और पूरा माहौल इस समय खुशनुमा बना रहेगा। मित्रों, अगर आपके घर परिवार में सदस्यों के बीच में कोई भी बातचीत के कारण विवाद हो गए थे, मतभेद हो गए थे, रिश्ते में अगर दोस्तों कोई दूरियां बनी हुई थी, एक दूसरे से नफरत करते थे, और जो संबंध बने हुए थे अगर वह दोस्तों टूटे हुए थे, तो इस समय मित्रों यह सभी प्रकार की समस्या का भी दूर होगा। दोस्तों, इसमें जो भी गलत फहमियां बनी हुई थीं वह दूर होगी, और आपके रिश्ते फिर से एक बार पटरी पर चलती हुई नजर आएंगे। फिर से सब कुछ भूलकर आप लोग समझौता करेंगे, और रिश्ते में काफी मजबूत और काफी खुशियां एक दूसरे के साथ बना रहेगा, और काफी सब मिलकर खुशियों का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। वहीं संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगा जो आपके मन को खुश कर देगा। दोस्तों, आप लोग अपनी संतान की ओर से जो उम्मीदें लगाए हुए थे, तो आपका संतान उसे उम्मीद पर आज खड़ा उतरने वाला है, और जो आपको वह लोग एक कामयाबी का तोहफा देगा जिससे आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, साथ ही जीवन साथी के साथ आपको अच्छे समय बिताने के अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के साथ आपको कोई ऐसी बातों का उपयोग नहीं करना है जिससे क्यों उन्हें बुरा लगे, आपसे गुस्सा करें, आपके लिए कोई मुझसे बात खड़ी हो। इस समय प्रेम भावना की स्थिति काफी अच्छा आपको रखना होगा, और अपनी मन की बातें आप उसे जरूर बोले, ताकि वह आपकी भी बात को समझने का प्रयास करें। मन में अगर कोई खटास बनी हुई है तो उसे दूर करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि इससे आपके लिए बेहतर होगा। मन में कोई दुविधा चल रही है तो उसका आज समाधान खोजने का जरूर प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, और इन 2 दिनों के भीतर कारोबार की स्थितियां आपकी काफी अच्छा और काफी फायदेमंद रहने वाला है। आपको अच्छे मुनाफे होंगे और बेहतरीन फायदे भी आपको होते हुए नजर आएंगे। लेकिन कारोबार के क्षेत्र में सोच समझकर ही कोई धन का निवेश करना है। इस समय दोस्तों
जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है, कोई भी निवेश नहीं करना है, नहीं तो आपको फायदे की जगह पर नुकसान हो सकता है, आपको हानि भी हो सकता है। इस बात का ध्यान आपको रखने की बहुत आवश्यकता भी रहेगी, और जो आपके लिए बेहतर होगा मित्रों वही करें। लोगों की बातों पर चलना आपके लिए भारी पड़ सकता है। जो इंसान अक्सर लोगों की बातों पर चलकर कोई कार्य करता है वह एक दिन काफी बड़े गड्ढे में गिरेंगे। इसीलिए ऐसी गलती जीवन में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लोग आपको एक बार दो बार फायदे दिला सकते हैं, लेकिन तीसरी बार इस तरह से गड्ढे में गिराएंगे कि आप भी कभी सोच नहीं सकेंगे। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखकर आपको जीवन में कोई काम करना है, ताकि मित्रों कोई समस्या और कोई पछतावा आपको बाद में ना हो, और आप दोस्तों फायदे के चक्कर में बड़ा नुकसान न कर बैठे। इसका आपको बेहद ही अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, और इन्हें 2 दिनों के भीतर जमीन ज्यादा से संबंधित मामलों में आप बहुत ही सोच विचार कर बोले। कोई ऊंच नीच बातें ना बोले जिससे कि दोस्तों को यह समस्या खड़ी हो। ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सामाजिक कार्यक्रम से आपको जुड़ने का अच्छा मौका मिलेगा। भगवान के भक्ति में आपका खूब मन लगेगा, और कार्य क्षेत्र में आपको कोई पुरस्कार मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है, जिससे मित्रों आपका मन भी काफी खुश और काफी उत्साहित दिखाई देंगे। किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। माताजी से आपसे कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। आपको किसी नए प्रॉपर्टी की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। अगर ऐसी कुछ आप दोस्तों हम कोई योजना कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा है। आप इसमें हाथ बढ़ाएंगे तो आप काफी फायदेमंद भी रहेंगे, आपको काफी फायदे होगी। संतान के विवाह में आ रही समस्या को लेकर आप अपने किसी सहयोगियों से बातचीत कर सकते हैं, और जिसे आपको कोई रास्ता मिलेगा, कोई समस्या का समाधान भी आपको मिलता हुआ दिखाई देंगे। आपको किसी की कोई बात बुरी लगने से आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन दोस्तों इस समय लोगों की बातों को इग्नोर करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तब आप उन्हें जवाब देना। क्योंकि दोस्तों वक्त एक दिन सबका आता है, बस आपको वक्त का इंतजार करना है, ताकि आप भी उन्हें उस बात का जवाब इस तरह से दें कि वह इंसान भी जीवन भर तक याद रखें। और इन 2 दिनों के भीतर वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा। जल्दबाजी करने से बच्चे आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहीं मित्रों अगर आपने पहले यदि कुछ कर्ज किसी से लिया हुआ था तो उसे भी आप काफी हद तक आज उतारने में सफल रहेंगे। वह कर्ज आज आपके जीवन से हटाने वाला है, क्योंकि माम संतोषी जी की कृपा से आप सभी को इन 3 दिनों के भीतर जीवन में 3 क्षेत्रों से भारी धन लाभ मिलने वाले हैं। एक तो आपने अगर किसी क्षेत्र में धन का निवेश किए हुए थे तो वहां से आपको अच्छे धन प्राप्ति की योग दिखाई दे रहे हैं। वही मित्र आपका धन अगर किसी भी क्षेत्र में फंसा हुआ था तो वहां से भी आपको वह धन मिलता हुआ नजर आएंगे। वहीं अगर आप लोग अपने धन को फायदे के लिए किसी क्षेत्र में कोई प्रयास कर रहे थे तो वह प्रयास भी सफल होगा, जिससे मित्रों आपका धन में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी, और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण आप लोग इस समय अपने कर्ज को दूर करने में कामयाब रहेंगे। तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है, और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है।
जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी। इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है, यह तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी और लोगों के जैसी नहीं है। लोगों के जीवन में जहां एक तरफ सुख आता है तो थोड़े दिनों में दुख भी आता है, और अगर उनके जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ गया तो वह आपसे छूटता नहीं है। वह दुख सालों साल तक आपके साथ रहता है। फिर चाहे गरीबी का दुख हो, बीमारी का दुख हो, घर परिवार का दुख हो, जीवन साथी से जुड़ा दुख हो या संतान से जुड़ा हो, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। कभी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो कभी घर परिवार से दुख मिल जाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। आखिर आप भी तंग आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही खुशियां आती हैं ना, तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं आपके, और अब ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों, खुशियों का समय आ चुका है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर अब आपको चारों तरफ से धन देने वाले हैं, चारों तरफ से खुशियां देने वाले हैं। बस आपको दोस्तों इसे स्वीकार करना आना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वो गलतियां मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भगवान तो आपको देने वाले हैं, ग्रह सितारे भी अब आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आप में यह होना चाहिए कि आप इसे ले लें और गलतियां ना करें। इस अगस्त के महीने में सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपके घर में ही बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही है, और वो खतरा आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए बना हुआ है। वह आपका अपना आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल देगा जहां से आप वापस लौट कर भी नहीं आ सकते। उस अपने से बच के रहना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी एक के ऊपर काल हो, मान लीजिए किसी एक के ऊपर ताल है, तो वह अपने साथ के सभी लोगों को कुएं में गिरा देता है, या फिर उसे सबको वो ले जाता है अपने साथ नरक में। जी हां दोस्तों, किसी एक के ऊपर अगर काल आया हुआ हो तो सबको अपने साथ ले जाता है, और वो काल अब आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में किसी एक के साथ। तो ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखनी है? देखिए, इस अगस्त के महीने से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां इस महीने कमा सकते, इतना धन कमा सकते हैं। आप दोस्तों संसार का हर सुख इस महीने कमा सकते हैं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आज जो राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है। कुछ चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में ही आपको बैठाकर रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पूरे महीने का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आप स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, यानी कि कभी गरीबी आई ही नहीं, दोस्तों आपके साथ क्या होता है, कभी धन आता है तो फिर चला जाता है। आज धन है, कल नहीं है, परसों है, आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं तो बस कुंडली में आपका शनि मजबूत होना चाहिए और राहु के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दोनों आपस में अच्छी स्थिति में सामंजस्य अगर स्थापित कर रहे हो तो धन का प्रवाह बेकाबू हो जाता है। धन की सुनामी आ जाती है दोस्तों। इतना धन आता है कि जमा करने के लिए जगह भी नहीं बचती है। खर्च कहां कहां करेंगे आप, यह भी सोचना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? यह इस महीने हो सकता है। इस महीने योग बहुत शानदार बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने राहु और शनि इन दोनों को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, वह भी अपने सामने। कैसे?
वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे बड़ी जो गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका नाई। जी हां दोस्तों, आपका नाई जो आपके सर के बाल काटता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में मुझे पता है कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप दोस्तों धन से भी दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नाई होता है, जो हमारे बाल काटता है, वह कई सारे लोगों के बाल काटता है। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं। किसी का ऑरा अच्छा होता है, किसी का ऑरा बुरा होता है। आप जानते होंगे, अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूं आज ही अपना नाई बदल दो। अपना नाई बदल दो और किसी ऐसे नाई के पास जाकर अपनी कटिंग बनवाओ, अपने बाल कटवाओ जो अच्छे लोगों की कटिंग करता हो, यानी कि धनवान लोगों की कटिंग करता हो, जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ऐसे नाई के पास जाओ। जब वह नाई आपकी कटिंग करेगा तो उसके पास की जो सकारात्मकता है, उसके हाथों में धन है दोस्तों। और जब वो कटिंग आपकी बनाएगा तो वह सारी सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी और आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी ऐसी कटिंग की दुकान पर जाना जहां पर अमीर लोग आते हैं, क्योंकि वहां का ऑरा अच्छा होगा, वहां की नकारात्मकता न के बराबर होगी। तो दोस्तों, बस यह काम कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगस्त महीने की शुरुआत में ही यह उपाय कर दो। यानी कि आज आपने यह वीडियो देखा और आज ही एक ऐसे नाई के पास जाइए जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ये उपाय करिए। आपको दोस्तों उसी दिन से, जब से आप बाल कटवाएंगे, उसी दिन से आपको बदलाव नजर आ जाएंगे। और इस महीने सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे, उससे पहले मैं रोक दूं। इस महीने किसी भी काम को टालना मत, किसी भी काम को टालना नहीं है। अगर आपके घर के लोग कहते हैं कि यह काम कर दो, तो तुरंत कर देना। अगर आपको कोई काम करना है और आपके शरीर में आलस्य आ रहा है, तो आलस्य को त्याग देना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह काम उसी समय करना है। अगर आपने कोई सही काम टाल दिया, तो समझ जाना आपने आती हुई लक्ष्मी को टाल दिया दोस्तों। इस महीने शनि और राहु दोनों अच्छी स्थिति में हैं। और अगर आपने आलस से जरा सा भी दिखा दिया, तो जो अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है, वह पूरी स्थिति में चला जाएगा। जो शनि अच्छे परिणाम दे रहा है, वह बुरे परिणाम देने लग जाएगा। इसलिए कोई भी काम टालना नहीं है। मेहनत करते रहो, रास्ता खुल जाएगा। टालते रहोगे तो दुख बार बार लौटेगा, चीज बार बार रिपीट होगी। आपको लगता होगा दोस्तों कि ये जो आपका जीवन चल रहा है, वो बार बार एक ही जैसा चल रहा है। यानी कि आप देखो, आपके जीवन में दुख है और बाहर पर आ रहा है। रोज सुबह उठ रहे हो, जीवन की जद्दोजहद में लगे हुए हो, और वही चीज आपके साथ हो रही है, बार बार हो रही है। एक ही चीज बार बार आप करे जा रहे हो। अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, लोगों के कर्ज दे रहे हो, लोन की किस्तें जुटा रहे हो। यही घोड़े खच्चर हो जैसा आपका जीवन चले जा रहा है। लेकिन इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है। इस मन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका जीवन एक जैसा चल रहा है, तो इसे बदल कर देखो। आपको दोस्तों एक नियम बना लेना है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम में लग जाते हो, तो यह नियम तोड़ दो। नहा धोकर पहले मंदिर जाना शुरू कर दो और कुछ ऐसा करो जो रोजाना नहीं करते हो। आप शाम के समय अगर रोजाना घर जाते हो, खाना वाना खा के सो जाते हो, तो आपको यह भी नहीं करना है। घर जाओ, खाना खा लो, थोड़ी देर बाहर टहल लो, कहीं ऐसी जगह चल जाओ जहां आपका मन अच्छा हो। कुछ नया करो जीवन में, और जितनी चीजें नई नई होगी आपके जीवन में, उतने ही नए नए परिणाम जीवन में आएंगे, उतनी खुशियां आपको आएंगी। तो एक जैसा जीवन नहीं जीना है। आपको इस अगस्त के महीने केवल एक नियम अपना लेना है कि मुझे एक जैसा रोजाना काम नहीं करना है। बस इतना ध्यान रख लेना, अगर कोई काम करना भी है तो उसे अलग तरीके से करो, उसका रूप बदल दो। बस इतना करके देखो, जीवन में जो बदलाव आएंगे आपकी सोच से भी परे होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय आपको देख रही हैं। अगर आप एक ही जैसा जीवन जीवन जियोगे, तो ब्रह्मांड को लगेगा आपको यही जीना है।
तो वह ब्रह्मांड आपको फिर ऐसा ही जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। अब दोस्तों, इस महीने बहुत सारे पवित्र त्योहार हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा नवमी भी है। कई सारे त्योहार इस समय आने वाले हैं, लेकिन इस साल का जो सबसे बड़ा महीना है वह अगस्त का ही महीना है दोस्तों। इस अगस्त के महीने में सबसे बेहतरीन चीज जो आपके साथ होगी वह है दोस्तों, आप जो सोचोगे वह हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करना, जितना हो सके अपने दिमाग में अच्छे विचार लाना। आपने अगर अपने दिमाग में सोच लिया कि इस महीने में 2 लाख रुपए कमाऊंगा या 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आप उतना पैसा कमा लोगे। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना, जितना हो सके बड़ा सोचना, लेकिन हाँ, मन में बुरे विचार मत लाना कि मुझे घाटा हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे विचार नहीं लाना है। जो सोचोगे वह होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा भी हो जाएगा। इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वह तो फायदेमंद है, लेकिन जो आपकी मनोस्थिति है वह अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने इस महीने कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती है। आपके सामने हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने मन पर विवेक रचना है, अपने मन को कठोर बना लेना है। आप जो भी मेहनत करोगे उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ इस महीने रहना जो अपने जीवन में थोड़े से सीरियस हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपको अमीर लोगों के साथ रहना है। जितना अमीर व्यक्ति आपके साथ रहेगा उतना ही आपके अमीर बनने के योग्य बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो ना ही कमाना चाहता है, ना ही अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता है, जिसके जीवन में पहले से ही दुख है, तकलीफ है, तो दोस्तों उसके जैसा जीवन आपका भी बन जाएगा। तो आप समझदार हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और एक बात ध्यान रख लेना, अपनी जुबान का उपयोग बिल्कुल सोच समझकर कर लेना इस महीने। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने दोस्तों त्योहार भी बहुत सारे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने दोस्तों माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द सच होगा, लेकिन कुछ समय के पल ऐसे होंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी जुबान का अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वह किसी का दिल दुखा भी सकती है, किसी को आपसे दूर भी कर सकती है। यह जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके मन में भले ही किसी के प्रति दुष्परिणाम नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन आपकी जुबान कैसे भी चल सकती, आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना। आपके बच्चों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे आपसे कुछ कहे नहीं, उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो सकते, या फिर उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ हो सकता है। आपको आगे रहकर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उनसे पूछना पड़ेगा उनका दोस्त बनकर। तो यह बात ध्यान रख लेना, आपका कोई अपना है जो आपके बहुत करीब है इस समय। हो सकता है वह आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। उनके साथ दोस्तों कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको भी परेशान कर सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से घटना घट सकती है, चाहे उनको कोई चोट लग जाए, चाहे उनके साथ कोई विचलित करने वाली घटना घट जाए, वह आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। आप और आपका करीबी दोनों हनुमान जी के मंदिर जाइए, और वह होने वाली जो घटना है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं केवल परेशानियां नहीं बताता हूं, हर परेशानी से बचने के लिए उपाय भी बताता हूं। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता, अक्सर हमें यही कहा जाता है, लेकिन होनी को टाल नहीं सकते, लेकिन होनी को कम से कम उसका जो प्रभाव है हम उसे कम कर सकते हैं। अगर वो टले नहीं तो हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टाल भी सकते हैं दोस्तों।
राशिफल, ग्रहों की स्थितियां हमें यही सिखाती हैं दोस्तों। और कई लोगों ने पिछले समय में मेरी भविष्यवाणी सुनकर अपने जीवन में होने वाली अनहोनी को टाला भी है दोस्तों। तो सावधान रहोगे तो बचोगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था जिसका नाम है विवेक शर्मा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी से मैंने सावधानी बरती और उस सावधानी के कारण ही आज मैं और मेरा परिवार सही सलामत है। अगर आपने भविष्यवाणी नहीं की होती तो हम आज इस जीवन में जी नहीं रहे होते। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि मेरे द्वारा बताई हुई हर बातों को अपने जीवन में याद करके रखना। और अगर आपको याद ना रहे तो कम से कम महीने में 4 से 5 बार वापस से ये मेरी सारी बातें आप सुन लेना। वीडियो को सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यह नहीं होता है तो कॉपी पेन लीजिए और ये जो प्रमुख बातें हैं वो एक बार लिख लीजिए। अगर घर परिवार की बातें करूं तो देखिए, घर का माहौल है। इस महीने आपको जितना हो सके खुशनुमा रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका घर ही आपकी जड़ है। और जड़ अगर मजबूत रही, जड़ में ही अगर खुशियां रहीं तो बाहर सब कुछ अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर घर में सुख शांति है, खुशियां हैं, तो आप कमा भी अच्छे से सकेंगे। आपका कमाई में भी मन लगेगा और बाहर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में भी कोई छल कपट ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिए। आपके मन से ही राहु शनि जुड़े हुए हैं, और अगर मन में ही खराबी आ गई तो वहीं से दोस्तों बर्बादी शुरू हो गई, ये समझ लेना। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे का सम्मान करें। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा समय आप और ले सकते हैं और एक दूसरे को जानिए और अपने जीवन में आगे क्या करना है एक दूसरे से बैठकर अभी ही बात कर लें। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य इस महीने आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस महीने आपको एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि राहु जितना दे रहा है उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, गैस और अपच की समस्या बढ़ेगी। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना, और यह समय जितना हो सके अपने शरीर का ध्यान रखना दोस्तों। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, जितना हो सके अपने स्वास्थ्य पर इस महीने ध्यान देना। बाकी सारी चीजों को हटाकर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को रखिएगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी एक अच्छे जीवन की। अगर जीवन में सब कुछ आपने पा भी लिया, धन भी पा लिया, परिवार में खुशियां भी पा ली, लेकिन अगर आपने एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं पाया तो स्टैटिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा जो आपने पिछले समय मेहनत करके कमाया है। इस बात का ध्यान रखना। इस समय दोस्तों परिवार में परंपरा और अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। भागती दौड़ती आपकी जिंदगी में ना ही परंपरा बची है और ना ही अनुशासन बचा है। आप भी कहीं और जा रहे हैं, भटके हुए हैं, लेकिन उनको एकजुट करके एक राह पर चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय अनुशासन में रहना जरूरी है दोस्तों। आप कुछ अच्छा करोगे, लेकिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर बुरा कर देगा तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों तालाब में अगर एक मछली गंदी हो जाए या सड़ जाए तो पूरे तालाब को भी गंदा कर देती है। उसके कीटाणु सारी मछलियों को मार देते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर एक मछली अच्छी भी हो तो पूरे तालाब को भी अच्छा कर देती है। तो आपको तो अपना, लेकिन लोगों को भी समझाना पड़ेगा। इस समय दोस्तों जो मानसिक तनाव है वह हावी है। पिछले महीने भी काफी मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी था। छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आने लग जा रहा है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। आप किसी एक बात पर टिक नहीं पा रहे हैं। आए दिन ऐसा हो रहा है आपके साथ। लेकिन मानसिक तनाव का हल अगर आपको पाना है तो केवल एक काम करने लग जाना। उपाय मैं बता रहा हूं। मैंने कमेंट में बहुत पढ़ा है कि गुरुजी, मानसिक तनाव बहुत है, जीवन में शांति नहीं मिल पा रही है, मेरे में सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं, किसी ना किसी बात का तनाव है। तो दोस्तों तनाव को दूर करने के लिए, मानसिकता को बिल्कुल अच्छा अगर बनाना है, सुकून चाहिए, तो केवल एक उपाय कर लेना। रात्रि में जब भी आप सोएं तो अपने सिरहाने, जी हां दोस्तों, अपने सिरहाने एक तांबे का लौटा जिसमें पानी भर लीजिएगा और उस जल में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और रात्रि में सो जाने का।
आपको कुछ ही दिनों में फर्क लगने लगेगा। आपके सर पर जितना भी भार है वह कम होने लगेगा। फोकट की चिंताएं आपको नहीं होगी। शादी दोस्तों, मुझे पता है कि आपको आपके काम का श्रेय नहीं मिलता है, यानी कि बार बार बदनामी भी हो जाती है। और कई बार दोस्तों ऐसा लगता है कि दूसरे का किया कराया आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है, मुझे पता है। इससे अगर बचना है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, बहुत फायदा होगा। देखिए दोस्तों, दुख झेलते झेलते आप और आपका पूरा परिवार पागल हो चुका है। आए दिन कोई नई नई मुसीबत आ रही है। एक मुसीबत जाती है और दो मुसीबत रास्ते में ही खड़ी होती हैं आपका स्वागत करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों एक के बाद एक संकट आपके ऊपर ही आते हैं? लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं तो खुशियां कुछ समय तक रहती हैं, लेकिन आपके जीवन में तो संकट आता है तो वह चिपक जाता है, जाता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती है आपकी कि बस अब और नहीं, अब आप और सहन नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही था आपका जीवन। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ये सब कुछ राहु करवा रहा है आपसे। राहु आपको कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपका राहु हमेशा आपको पीड़ा दे रहा है। वो गलतियां क्या हैं? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और जो 7 दिनों में भयानक घटना घटने वाली है वह आपकी नींव तक, जी हां, आपके घर की नींव तक हिला देगी। आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन में जितने भी तमाम संकट चल रहे हैं, फिर चाहे पैसों की समस्या हो, घर परिवार की समस्या हो, या फिर प्रेम जीवन की हो, शादीशुदा जीवन की, सारी समस्याएं आप भूल जाएंगे। और वह खुशी ही इतनी बड़ी होगी कि उस खुशी में ही आप आने वाला पूरा जीवन बिता देंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंसान के जीवन में चाहे तमाम संकट क्यों ना हो, उसे अगर केवल एक उम्मीद की किरण नजर आ जाती है तो वह अपने तमाम संकट भूल जाता है और अपने जीवन में फिर उस केवल एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी खुशी के पीछे पूरा जीवन जी देता है। और आपके जीवन में भी ऐसा ही है दोस्तों, और अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन वह खुशी छोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वही व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे व्यक्ति आपका साथ देंगे जिनके ऊपर आपको भरोसा तक नहीं है। जी हां, जिनसे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, वही व्यक्ति अब आपका साथ देगा। वह व्यक्ति आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा। आपकी उम्मीदों से परे अब आपके जीवन में हर कार्य होगा। जहां से सोचा नहीं होगा वहां से पैसा आ जाएगा। आप दोस्तों सोचेंगे नहीं कि यहां से भी पैसा आ सकता है। आप दोस्तों जो नामुमकिन मानते हैं वो मुमकिन हो जाएगा, जो असंभव मानते हैं वह संभव हो जाएगा। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी दोस्तों, जो काम आपको लगता है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, वह काम भी अब आप कर सकते हैं। क्योंकि जब शनि देता है तो इसी तरह से देता है, जिसकी उम्मीद ना हो, जो संभव ही ना हो, फिर वह संभव हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक छोटी सी विनती यही कर रहा हूं कि आने वाले 7 दिनों में अपनी औकात के बाहर जाकर सोचिएगा। देखिए, आपने क्या सोच रखा है अपने जीवन में कि आप दोस्तों कुछ हजारों महीना कमाएंगे और अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। छोटी मोटी खुशियां आप बटोर रहे होंगे, अपने परिवार को छोटी मोटी खुशियां देंगे, खुद के लिए नए कपड़े लाएंगे, ऐसी कुछ सोच आपने सोच रखी होगी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप अपनी औकात से बाहर जाकर सोचेंगे कि मैं महीने का लाखों कमाऊं, मैं घंटे का हजारों कमाऊं, जब आप ऐसी सोच रखेंगे, जब आप सोच बनाएंगे कि मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाऊं, मैं बड़े बड़े शहरों में घूमूं, मैं अपने जीवन को एक अच्छी तरह से जीऊं, यकीन मान लीजिए दोस्तों, जब आप अपनी औकात से बाहर सोचेंगे तो वह चीज होने लगेगी। क्योंकि शनि वैसा ही करेगा दोस्तों। इसलिए औकात से बाहर जाकर सोचना और करने का भी ठान लेना दोस्तों कि मैं करके ही रहूंगा। यकीन मान लीजिए,
आपकी 7 पुश्तें जो पहले गुजर चुकी हैं और आपकी आने वाली 7 पुश्तों में भी आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूरे खानदान की छवि सुधार देंगे। आप अपने पूरे परिवार में ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहले करोड़पति बनेंगे। दोस्तों, केवल सोच पर ही निर्भर करता है और जो सोचोगे वो क्षण देने पर मजबूर होगा। ये बात लिख कर रख लेना। जब व्यक्ति है ना दोस्तों, पहाड़ पर एक छोटे से कुल्हाड़ी लेकर मारे जाता है, लेकिन अगर उसके मन में विश्वास होगा कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर उसके अंदर से खजाना निकालूंगा, तो दोस्तों शनि भी मजबूर हो जाता है। उस पहाड़ के अंदर खजाना नहीं था, लेकिन शनि मजबूर हो जाएगा। उस पहाड़ के अंदर शनि खजाना पैदा करेगा और फिर वो खजाना उस व्यक्ति को देगा। इस तरह से खेल होता है दोस्तों। तो आप भी सोच सकते हैं, यह केवल एक उदाहरण था। मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह मेहनत करिए जहां से आपको उम्मीद भी ना हो, फिर भी वहां से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। दोस्तों, वहीं अगर आपके प्रेम जीवन की या फिर वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो ये जो समय है इन चीजों के लिए नहीं है। जी हां, इन चीजों के लिए बिल्कुल यह समय नहीं है दोस्तों। जब जब आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब तब आपको पीछे खींचने का काम, जी हां, आपके अपने ही करेंगे। हो सकता है आपके परिवार के, फिर आपके घर के भी करें, और आपका प्रेमी भी कर सकता है, आपका जीवन साथी भी आपको पीछे खींचने के कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, यकीन रख लीजिए, इन सब चीजों से दूर हट जाइए, रिश्ते नाते त्याग दीजिए कुछ दिनों के लिए और केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दीजिएगा। अगर रिश्ते नातों में, प्रेम में, मोह में, संतान में, इन सब में फंसे रहेंगे तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो इन सब से थोड़ा सा दूर होकर अपनी सोच को बढ़ाइएगा। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्तों को त्याग दीजिए, लेकिन मोह थोड़े दिन के लिए त्याग दीजिएगा। थोड़े जीवन में दोस्तों मैनेजमेंट लाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर बदलाव करते हैं तभी बाहरी जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। इसलिए खुद को भीतर से बदलने पर ध्यान दीजिए। और अब जो भविष्यवाणी करने वाला हूं, यकीनन आप दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं जो आपकी आंखें तक बाहर ला देगी। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। एक ऐसा अंत में उपाय बताने वाला हूं। यकीन रख लीजिए, जब आप उस उपाय को करेंगे तो करते ही आपको तुरंत शनिदेव परिणाम देने लगेंगे। शनि, आपका जो हमेशा आपको पीछे खींच रहा था, वही शनि अब आपको हमेशा आगे रखेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, जिंदगी में कुछ मेरा बदलाव आएगा या नहीं आएगा। हमेशा मन में यही सोचते होंगे। आप केवल एक ही सोच में फंसे हुए हैं अभी। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ था, बस सुकून और सफलता आपके जीवन में नहीं है। मुझे पता है, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए। एक दिन किसी ने मुझसे भी कहा कि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। तो दोस्तों, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं हर दिन बस केवल डर में जी रहा हूं। मेरे जीवन में हर चीज की कमी है, थकान है, और मैं बस यही सोच रहा हूं और वही मेरे जीवन में दोहराया भी जा रहा है। यानी कि जी हां, मैं खुद एक ऐसे समय में फंसा हुआ था जब मुझे केवल दुख ही दुख दिख रहा था। मैं केवल डर में फंसा हुआ था। मैं केवल बस शिकायतें करता था और मेरे जीवन में वही चीजें हो रही थीं। कभी बदलाव हो ही नहीं पा रहा था। सालों गुजर रहे थे। फिर मेरे जीवन में एक व्यक्ति आया और उसने मुझे बताया कि अपनी सोच को बदलना है। तो मैंने अपने अंदर ही फिर बदलाव लाना शुरू किया। मैंने खुद से बात करना शुरू किया। मैं खुद से बात करता गया। हर चीज के लिए दिल से मैं शुक्रिया कहने लगा। मैं जब खाना खाता तो मुझे वह खाना अच्छा लगता, और जब अच्छा नहीं लगता तो भी मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता। हे भगवान, आज तो आपने बहुत अच्छा खाना दिया। हे भगवान, आपने तो आज के खाने में मजा ला दिया। तो होता क्या था कि अगले दिन का खाना मुझे और स्वादिष्ट मिलता था। दिल से स्वादिष्ट लगता था वो खाना। मैं सपनों को देखने लगा और फिर धीरे धीरे वो सपने एक के बाद एक सजग भी होने लगे।
फिर मेरे जीवन में एक साथ मुझे कई सारे नतीजे भी मिलने लगे। नए नए मौके खुद चलकर आने लगे। मैंने हर एक दुख में खुशी ढूंढना शुरू किया। मैंने हर एक चुनौती में एक मार्ग देखा उन्नति का, और हुआ भी यही। किसी ने कहा था, तू हर दुख में खुश है। तेरे जीवन में 1000 चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को देखने के बजाय तू मार्ग ढूंढ। अगर तू केवल ऊंचा सोचेगा तो तू ऊंचा जाएगा, और अगर तू नीचा सोचेगा तो फिर नीचा ही जाएगा। तो बस मैंने यही करना शुरू किया, और यकीन रख लीजिए, इसने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। और जो जो मैं सोचता गया वह मेरे जीवन में होता चला गया। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो ब्रह्मांड है इसमें एक ताकत घूम रही है, इसमें एक शक्ति घूम रही है। और वह शक्ति क्या करती है? हम जो सोचते हैं ना, हमें वैसा ही बनाती है। हम जब दुखी रहते हैं तो हमें और दुख मिलता है। हम जो खुश रहते हैं तो हमें और खुशियां मिलती हैं। जब हम धन